ये भाई इधर गर्दी जमाने का नहीं। चल रे बॉडी बाहर निकाल। चलो जाओ तुम लोग। अपने आप को संभालो मुमताज। जो होना था हो गया मुमताज। अभी तेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी जिंदगी के लिए तेरे को सोचना तो पड़ेगा ही। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बताना। हाँ, मैं तेरे साथ हूं मुमताज। तेरे को कुछ पैसों की जरूरत हो तो थोड़े पैसे हैं घर में। पोते अपने दोस्तों को कुछ पैसा उधार दिया था, वो मिल जाएंगे तो कोई काम शुरू कर दो। ओ ना बेटा ना। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? निकल बाहर, निकल बाहर, उठ, निकल बाहर। उमा भाई वो ये चल बाहर, चल। वागले एक मिनट। हाँ बोल मुमताज। उमा भाई वो जल्दी बोल, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। नहीं उमा भाई, मैं सोच रही थी कुछ काम शुरू करने का। तो अभी पोतिया भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि 2-3 ऑटो रिक्शा डालूंगी तो उसके भाड़े से मेरा खर्चा निकल जाएगा। तो मैं क्या करूं? मेरे को पैसा चाहिए उमा भाई। पैसा तेरे को? किस भरोसे पर? लेके भाग गई तो? नहीं, उधार नहीं उमा भाई। वो पोतिया ने आपको पैसा उधार दिया था ना, वो एड़ी हो गई है क्या? पोतिया जैसा 2 टके का आदमी उमा शंकर जैसे को पैसा उधार देगा? पन पोतिया ने तो मेरे को बोला था उमा भाई कि आप। झूठ बोलता था साला। उल्टा नुकसान क्या है हमारा, और उसी की वजह से मेरा नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ गया। चूना लगा के गए हम सबको। उमा भाई और एक बात बता मुमताज, अगर पोतिया ने मुझे पैसे दिए भी थे तो मैं तुझे क्यों दूं? मैं उसकी बेवा हूं उमा भाई। बेवा? आदमी के मरने के बाद बीवी बेवा होती है, रखेल नहीं। तू पोतिया की बीवी नहीं, रखेल थी। और पोतिया ने तो बॉम्बे में थी। अगर वो सारी की सारी यहां खड़ी हो जाए तो क्या मैं सबको खैरात बांटता रहूंगा? उमा भाई अब तू जा यहां से, दोबारा यहां कभी मत आना। मैं एक MLA हूं, तेरा भड़वा नहीं। तेरे जैसी बियर बार वाली लड़कियां अगर यहां आएंगी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, समझी? जा जा जा, बोला ना तेरे को, जा। दोबारा यहां कभी मत आना, जा। हाँ वागले, क्या हुआ? वो 7 बारह को तारा करा लिया? वो हो गया साहब। और वो अपने राज भाई का NA जो कराना था वो आज शाम तक हो जाएगा साहब। असिस्टेंट का क्या हुआ? जी वो यशवंत पाटिल से बात किया है, नासिक थाने से बात कर रहे हैं। अब धंधे में तेजी मंदी तो चलती रहती है, लेकिन आप अपने दामाद मकबूल मियाँ की नौकरी की फिक्र मत करिए। मैंने BMC कमिश्नर से बात कर ली है, आपका काम हो जाएगा। हबीब भाई, मुमताज आई है। अच्छा चलता हूँ। हाँ आइए आइए।
अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम। हाजी भाई, ये अपनी मुमताज है। अच्छा, वो था ना अच्छा। पोत्या, हाँ, उसकी हाँ। बेवा है। बैठ मुमताज, बैठ, मैं आता हूँ। हाँ जी, ठीक है, खुदा हाफिज। आइए आइए आइए, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ मुमताज, बोल, कैसी है तू? परेशान हूँ हबीब भाई। मैं समझ सकता हूँ मुमताज, पोत्या के जाने के बाद तो। जी, वो मैं उमाशंकर के पास भी गई थी। वो तो बहुत बेइज्जती किया मेरी, उल्टी सीधी बात कर रहा था। मैं कहाँ जाऊँ हबीब भाई? क्या करूँ? पोती आपकी बहुत इज्जत करता था। ये बच्चे लोग नहीं होते ना तो मैं भी मर गई रहती, पर अभी इन लोग को भी पालने का है। मैं अकेली औरत किधर जाऊंगी हबीब भाई? आपको अपना समझती हूँ करके अभी आपका ही सहारा है बस। फिक्र मत कर मुमताज, मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा। हाँ, और मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए भी नहीं हबीब भाई। देख मुमताज, पैसे मैं तेरे को अभी दे सकता हूँ, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, आज दूंगा, कल खत्म हो जाएंगे तो फिर मांगने चली आएगी। हाँ, इस तरह से तेरी मांगने की आदत पड़ जाएगी। मैं तेरे काम का बंदोबस्त कर देता हूँ, तू ऐसा कर, दुबई चली जा। पर दुबई जाके मैं क्या करूंगी? अरे नोट कमाएगी और क्या। देख मुमताज, अभी तो उम्र है तेरी नोट कमाने की, है? वहां अपने शेख लोग तुझे सही लोगों से मिलवा देंगे। क्यों मदन, समझ गई ना? अरे 5-7 साल रह के वापस आ जाना, तब तक तो इतना माल कमा लेगी कि लाइफ बन जाएगी तेरी। इन साले अरबियों के पास बहुत रोकड़ा होता है, समझ गई ना? क्यों हबीब भाई? आजकल भाईगिरी छोड़ के फड़वागिरी शुरू कर दी क्या? क्या बोली? क्या बोली तू? तू मेरे को फड़वा बोली? साली कुत्ती, हट! निकल यहां से। साली, मैं पोत्या की सोच के तेरी मदद कर रहा था और तू अभी भाई को फड़वा बोलती है। ये साली 2 टके की बियर बार वाली। अरे क्यों पैदा की थी 2-2 औलादें? इतनी खुजली थी तो बन जाती किसी सेठ की रखेल। मेरे को फड़वा बोलती है साली, तेजाब डलवा दूंगा मुंह पर। निकल यहां से। मेरे मोहल्ले में आके मुझे फड़वा बोलती है। भीख मांगना हाथ में कटोरा लेके। शक्ल मत दिखाना दोबारा मुझे, साली टांगे तोड़ दूंगा। मेरी मजबूरियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। जिस बियर बार को मैं छोड़कर चली गई थी वही मेरा सहारा बन गया। अपनी तमन्नाओं को बियर बार में कैद करके मैं अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी करने में जुट गई। बियर बार के शोर शराबे के बावजूद मेरी जिंदगी में एक खालीपन था। दीपा अपने आदमी से बहुत परेशान हो चुकी थी। देर रात वो शराब पी कर आता और मारा पीटी करता। ऐसे ही एक रात शराब के नशे में गोकुल ने दीपा को जान से मार दिया। उसकी मां बनने की ख्वाहिश उसकी मौत बन गई। दीपा की कमी मुझे महसूस होती रही, मगर मैं इतना कुछ खो चुकी थी कि अब दुख नहीं होता था। बियर बार के झिलमिलाती रोशनी अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। ये सब अच्छा नहीं बेटा, ये सब नाच गाना तुम लोग को पढ़ा रही हो, लिखा रही हो बड़ा आदमी बनाने को। मेरे को ये सब नहीं करना पड़े इसके वास्ते।
कल अपन घूमने को जाएंगे सब लोग, हाँ? मम्मी मम्मी मुझे कबाब चाहिए मम्मी। अभय, अभय, बोल बेटे क्या चाहिए? मम्मी कबाब। कैसे दिए भाई साहब? 10 रुपए प्लेट। कितनी दूं? 2 दे दीजिए। अरे क्या वो तेरे को काम बोला था? अरे तू क्यों टेंशन लेता है फालतू में? तेरा काम बजाऊंगा, बोला ना मैं हूं ना। अरे टेंशन की तो बात है तो समझना। अरे हबीब, मुमताज, ए मुमताज, किसका है रे ये? हाँ, पोतिया का चाहिए और किसी का है? ए इधर आ रे। मेरा नाम अभय है। और इसकी तो बहुत स्मार्ट है यार ये तो, एकदम पोतिया की जैसा। हबीब क्या बोलता है? इसको बुला लेते हैं और फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग देते हैं। ये तो पोतिया का भी बाप निकलेगा, ऐसा लगता है दोस्त ये। ठीक कह रहा है मुमताज उमा, भेज दे इसे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए। अरे पापा कबाब तो लेते जाओ। आ रही हूँ। ये तुम। हाँ लाओ लाओ। ये लो। चल मैं छोड़ के आता हूँ। चलो अच्छे से पढ़ाई करना, मस्ती मत करना। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी जिस दिन से मेरे बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, और उसके लिए इकबाल भाई ने मेरी बहुत मदद की थी। बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनकी हर खुशी का ख्याल करना, बस यही मेरी जिंदगी बन गई थी और मेरा ख्वाब भी। 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अभय और पायल अब बड़े हो चुके थे। क्या मुमताज, थक गया? हाँ ना, आज जल्दी निकली थी ना, पायल को स्कूल भी जाना था। और मुमताज, तेरे दोनों बच्चे लोग कैसा? अच्छे हैं। अभय तो बहुत आगे है पढ़ाई में, वकील बनेगा बोलता है। और पायल भी। ए मुमताज, ज्यादा ऊंचा ऊंचा ख्वाब मत देख, पर एक बात मत भूलना, आदमी को कभी अपने लेवल से ऊपर जाकर नहीं सोचना चाहिए। पनन्ना, अभय और पायल की बात अलग है ना। हाँ अभय का तो ठीक है, वो लड़का है, वकील बना बना, नहीं बना तो मेहनत मजदूरी कर लेगा। पर तेरे को पायल के बारे में सोचना चाहिए। अभी देख, मैं रानी की दोनों लड़की को अपने चैम्बूर वाले बार में काम दिया, और वो ललिता की लड़की। अच्छा तू एक काम कर, पायल को मेरे पास भेज, मैं मीरा रोड में मेरा नया बार खोलता ना। अरे तेरी बेटी के नाम पे मैं अपने उस बार का नाम रखेगा, पायल बार, तेरे से ज्यादा कमाएगी। नहीं अन्ना, पायल के बारे में ऐसी कोई बात मत करो। अपनी बेटी को मैं इस लाइन में कभी नहीं लाऊंगी। क्या इस लाइन में नहीं आने देगा? यही काम तेरे को उस वक्त साथ दिया जब तेरा सारा भड़वा लोग तेरा साथ छोड़ के गया। मालूम है अन्ना, पर ये लाइन कैसी है ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। मेरी पायलियां कभी नहीं आएंगी।